बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके तले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन ऐसे भी करके वो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बताया था। वहाँ वो बहुत टेंगरी से विश मांगता है कि अचानक तेमुजिन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी टारगुताई के नहू से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुताई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन टारगुताई उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन टारगुताई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुताई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे, तो टारगुताई तेमुजिन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था, उससे टारगुताई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब टारगुताई को मारकर वो खूब खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है, जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बूढ़े के पास जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। बूढ़ी उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तेमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन इनके ऊपर मरकिब ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस मरकिब ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान में कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तेमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मरकिब खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजिन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब का खान था, जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है, जो कि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक कर थी उन्हें अपने अंदर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी